जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बोंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको जगन्नाथ मंदिर के एक ऐसे नीति के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी मंदिर में होता है। वो है भगवान जी का बोनोकलागी नीति। बोनोकलागी नीति का मतलब होता है श्रीमुख श्रृंगार। भगवान जी का जो श्रृंगार होता है श्रीमुख का, उसको कहा जाता है बोनोकलागी। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी जो हैं यहाँ पर मानवीय लीला करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से मनुष्य अपने सार्वजनिक जीवन को जीता है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा भी इसी तरीके से सार्वजनिक जीवन को जीते हैं मनुष्य की तरह। साधारण मनुष्य जिस तरीके से अपने मुखमंडल की सुंदरता को निखारने के लिए बहुत सारे प्रसाधन सामग्री का उपयोग करते हैं और सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी और देवी सुभद्रा भी अपने चेहरे की सुंदरता को निखारने के लिए श्रीमुख श्रृंगार करते हैं, वो भी कुछ चुनिंदा सामग्रियों के साथ, ताकि वो सुंदर दिख सकें। और बोनोकलागी का दूसरा कारण ये है क्योंकि जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी किसी धातु से नहीं बने हैं, वो दारू वृक्ष से बने हैं, वो दारू मूर्ति हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ लेप लगाना पड़ता है, क्योंकि हर रोज़ उनके ऊपर पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पानी चढ़ाया जाता है, बहुत सारी सामग्री चढ़ाई जाती है। जो रंग उन्हें दिया जाता है वो 2-3 दिन में वो खराब हो जाता है। उनका जो श्रीमुख है वो थोड़ा मलिन हो जाता है। तो उसी को ठीक करने के लिए बोनोकलागी नीति होती है, जो कि हर बुधवार को होती है। जो द्वितीय भोग मंडप होता है शाम को, उसके बाद बोनोकलागी नीति होती है। लेकिन अगर ये बुधवार को नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो वे नीति गुरुवार को ही की जाती है, लेकिन किसी दूसरे दिन ये नहीं होती। बुधवार दिन होती है, अगर बुधवार दिन नहीं हो पाती तो गुरुवार दिन को होती है। और सिर्फ अनवसर का टाइम ऐसा होता है जहाँ पर भगवान जी की 2 बार बोनोकलागी होती है, क्योंकि भगवान जी स्नान करने की वजह से अत्यधिक उनका चेहरा बिल्कुल मलिन हो गया होता है। तो उस टाइम पे सप्ताहभरण एक होता है बोनोकलागी, और उसके बाद जो रंगों के साथ बोनोकलागी होता है तो दूसरा बोनोकलागी होता है। इसको महाबोनोकलागी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत समय लेता है ये बोनोकलागी नीति। लेकिन जो आम बोनोकलागी नीति है जो बुधवार को होती है, ये 4-5 घंटे में ही समाप्त हो जाती है, और तब तक मंदिर का द्वार जो होता है वो बंद होता है। और इस बोनोकलागी नीति में जो तूली मतलब ब्रश इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है मूषिको तूली। और रंगों में सफ़ेद, काला, लाल और पीला रंग यूज होता है, जो बिल्कुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक होता है। सफ़ेद रंग जो है वो शंख के चूर्ण से बनाई जाती है, जो कि बलदेव जी के लिए चाहिए होता है और जगन्नाथ जी के आँखों के लिए भी चाहिए होता है, देवी सुभद्रा के आँखों के लिए चाहिए होता है। वो शंख को चूर्ण करके उसको बनाया जाता है। और काला रंग बनाने के लिए जो कोकोनट शेल होता है उसको जला के ही, जो उसका जो राख होता है उसी में से काला रंग बनता है। तो और ये जो कोकोनट शेल है इसी में ही सारे रंगों को मिलाया जाता है। रंगों को मिलाने के लिए किसी पात्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको अच्छी तरीके से पॉलिश किया जाता है, चाहे एक भी ये धागा वगैरह जो दिखता है ना कोकोनट शेल में वो ना दिखे। पूरी पॉलिश की हुई कोकोनट शेल में रंग बनाया जाता है, और काला रंग बनाने के लिए ही कोकोनट शेल को जलाना पड़ता है, और उसी के अंगार से ही वो काला रंग बनता है जो जगन्नाथ जी के श्रीमुख श्रृंगार में उपयोग होता है। तो कोकोनट शेल चाहिए होता है काला रंग बनाने के लिए, और अधर का श्रृंगार करने के लिए जो लाल रंग चाहिए होता है वो मिलता है हिंगूल से। हिंगूल का चूर्ण बनाया जाता है, इसी तरीके से पत्थर के शेप में आता है, उसका चूर्ण बना के उसी से जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के जो अधर मतलब लिप हैं उसका श्रृंगार होता है। लाल रंग जो होता है तो वो हिंगूल से आता है। और देवी सुभद्रा के श्रीमुख श्रृंगार के लिए जो पीला रंग चाहिए होता है उसके लिए चाहिए होता है हरिताल। हरिताल का पाउडर से ही पीला रंग बनता है, जो देवी सुभद्रा के श्रीमुख श्रृंगार के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो सामग्री आपने देखा, शंख, कोकोनट शेल, हरितकी या फिर हिंगुल, ये सारे चूर्ण में केसर मिलाया जाता है, गो रचना मिलाई जाती है, उसके बाद उसका पेस्ट बना के भगवान जी का श्रीमुख श्रृंगार किया जाता है। और भगवान को ये सेवा प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र सेवायत होते हैं जिनको कहा जाता है दौतो महापात्र। उनका ये दायित्व होता है जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के मुखों का श्रृंगार करना, श्रीमुख का श्रृंगार करना। तो हफ्ते में एक बार प्रभु का श्रीमुख श्रृंगार किया जाता है, और जो जो सामग्री मैंने बताई उसी सामग्री से प्रभु का श्रीमुख श्रृंगार किया जाता है, जिसको कहा जाता है बोनोकलागी नीति। और इस नीति के समाप्त होते ही जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी का जो श्रीमुख है और भी ज़्यादा सुंदर लगता है।
तो ये थी बनक-लागी नीति के ऊपर छोटी सी जानकारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।